नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे आज के खास प्रोग्राम में। प्रिय साथियों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे आपके जन्म कुंडली के दसम भाव पर। आपकी जन्म पत्रिका का दसम भाव क्या कहता है और दसम भाव के स्वामी जन्म कुंडली के 12 भावों में स्थित होकर के भिन्न भिन्न प्रकार का फल प्रदान करते हैं और वो फल किस प्रकार का प्रदान करते हैं, हम लोग संपूर्ण वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे। उससे पहले मैं आपको कहूंगा, यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और आप कमेंट करके बताइएगा कि आपका दशमेश कहां पर बैठा है। तीसरे नंबर पर यदि आपका भी कोई विशेष प्रश्न है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल करके टाइम लेकर बात कर सकते हैं। दसम भाव और उसके मालिक आपके जीवन में क्या करते हैं। कुंडली में दसम भाव आकाश तत्व है, समझने की बात है। जन्म कुंडली का दसम भाव आकाश तत्व है, मतलब एक ऐसा स्कोप जिसकी कोई सीमा नहीं है। आकाश की कोई सीमा नहीं है। ब्रह्मांड को ऋषियों ने मापा जो अनंत तक फैला हुआ है, 360 अंशों में मापा, नाप नहीं सकते हैं, अंशों में मापा। तो आकाश की भी कोई सीमा नहीं है, आकाश की कोई सीमा नहीं है और दसम भाव को आकाश माना जाता है। मतलब चाहे जितने आप यहां मेहनत करके अपने स्पेस को बढ़ा सकते हैं, चाहे अच्छा या बुरा आपके ऊपर है, पर कर्म की कोई सीमा नहीं है। कर्म की सीमा कोई बनाई ही नहीं गई है दसम भाव के लिए। दसम में किसी भी भाव का स्वामी केंद्र या त्रिकोण, त्रिक भाव, कहीं का भी स्वामी अगर दसम भाव में आकर बैठता है तो कारक बन जाता है। केंद्र, त्रिकोण, त्रिक भावों के स्वामी भी इस भाव में आकर कारक बन जाते हैं। जैसे मैंने पीछे बता रखा है कि अष्टम का स्वामी भी अगर बैठेगा ना दसम भाव में, अधिक मेहनत करवाने के बाद एक ऐसी गूढ़ रिसर्च में डाल देगा आपको। अधिक मेहनत करेंगे, उसमें रिसर्च करेंगे, लेकिन बड़ी सफलता लेकर अचानक चमत्कार, अचानक धमाका होगा आपके जीवन में और आप चमक जाएंगे। यह है दसम भाव। आपकी कुंडली में इसका स्वामी जहां भी जाएगा वहां पर यदि शुभ प्रभाव में हो तो फिर वो बहुत ऊंचाई तक आपको पहुंचा सकता है। आपकी जन्म कुंडली में दसम भाव का स्वामी जहां पर भी जाएगा, अगर शुभ प्रभाव में है तो बहुत ऊंचाई आपको दिलवा सकता है। अगर दशमेश आपका 5वें घर में आ जाता है, मान लीजिए अगर दशमेश आपका 5वें घर में आ जाता है तो ये आपके लिए बहुत अच्छा हो जाता है। लक्ष्मी और विष्णु स्थान बन जाता है। आपके पिता के लिए हो सकता है बहुत अच्छा ना हो, लेकिन आप अपनी योग्यता से, अपनी क्रिएटिविटी से बहुत ऊंचाइयां छू लेते हैं। अपने कौशल्य से विस्तार को बहुत ऊंचाई तक पहुंचते हैं। आपकी संतान भी आगे चलकर ऊंचाइयां छू सकती है। आप काफी क्रिएटिव हो सकते हैं। आपको लगेगा अभी तो कुछ पाया ही नहीं है, हमेशा कुछ और पाना है, कुछ और करना है, यह भावना रहती है। क्योंकि मैंने कहा ना, 10वें घर की कोई सीमा नहीं है। भूख को बढ़ा देता है, स्पेस को बढ़ा सकता है। वो भगवान शिव के धनुष के जैसा, जैसे कहा गया ना कि भूप साहस 10 एक ही 12 लगे उठावन टरई न टार। तो 10,000 राजा, वो कितना बड़ा धनुष था जिसमें 10,000 राजा लग गए। उसकी विशेषता थी, एक व्यक्ति उठाएगा तो वो छोटा रहेगा, 2 उठाएंगे बड़ा हो जाएगा, 3 उठाएंगे और बड़ा हो जाएगा, 4 उठाएंगे और बड़ा हो जाएगा। 10,000 राजा मिलकर के एक साथ उठा रहे हैं तो 10,000 राजा को खड़ा होने के लिए, धनुष को पकड़ने के लिए धनुष भी तो बड़ा होना चाहिए। तो उस धनुष की विशालता ये थी कि वो विशाल हो जाता था। छोटा, लघु, भारी, हल, लघु। तो इसी प्रकार से दसम भाव का स्वामी जहां पर भी जाएगा वहां विशालता देगा, स्पेस देगा। दसम भाव भी आकाश तत्व इसीलिए कहा गया है। कहने का मतलब यह है कि तो दशमेश जहां भी जाता है हमेशा उस भाव को बढ़ाता है, बढ़ाना चाहता है और बढ़ाना चाहता है और उस भाव में वृद्धि, ऊंचाई लाता है।
अगर देखा जाए तो सूर्य और मंगल दसम भाव में दिग्बली होते हैं, बहुत अच्छा फल देते हैं। सूर्य राजा है, मंगल सेनापति है। राजा कर्म स्थान में ही राजा अच्छा होता है, राज्य में ही राजा अच्छा होता है ना, न कि घर में। अब मान लो चौथे भाव में किसी के सूर्य बैठा हो, चौथा घर क्या है? घर है हमारा। अब घर में राजा को बैठा करके रखो, घर का मुखिया जो कमाने वाला है वो सारा दिन घर में बैठा रहेगा तो निश्चित है पहली बात तो इरिटेट होगा वो। दूसरे नंबर पर सबके ऊपर हुक्म चलाएगा, सब लोग डिस्टर्ब रहेंगे और वो भी डिस्टर्ब रहेगा। सेनापति जिसका काम लड़ने का है, मंगल का, उसको चौथे घर में बैठा दीजिए। एक सेनापति को कहिए ना तुम घर में रहो, लड़ना नहीं है, तो उसकी जो एनर्जी है वो कहां लड़ाएगा, लगाएगा? घर में ही लड़ाएगा। किसी को डांटेगा, किसी को मारेगा, यही सब करेगा, घर का माहौल खराब रहेगा। किसी की भी पत्रिका में चौथे भाव में मंगल सूर्य बैठे हो, देख लो, घर का माहौल हमेशा गर्म रहेगा। अब ये क्या है? दसम भाव फील्ड है, कर्म स्थान है, वहां कर्म करना है, लड़ना है, और लड़ने के लिए वहां राजा भी अच्छा है और सेनापति भी अच्छा है। सूर्य और मंगल इसीलिए दसम भाव में दिग्बली माने जाते हैं। वैसे भी अगर सूर्य दसम भाव में है तो निश्चित दोपहर का जन्म है, जिसका दोपहर का जन्म होता है उसी का होता है सूर्य दसम भाव में। कर्म के लिए सूर्य और मंगल बहुत अच्छा फल देते हैं, दसम भाव में दिग्बली होते हैं। यहां पर सूर्य और मंगल बहुत अच्छा फील करते हैं। मंगल की उच्च राशि भी आती है कालपुरुष पत्रिका के आधार से। अब दसम भाव का स्वामी यदि किसी जातक के लग्न में बैठा हो, दशमेश यदि प्रथम भाव में बैठा हो, तो इसका मतलब है ऊंचाई आपको ही, इसका मतलब है कि ऊंचाई पाना चाहोगे, इसमें कोई शक नहीं है। यदि दशमेश बलवान हो तो आपकी अपनी पर्सनालिटी बहुत अच्छी होगी। ऐसा जातक अपनी सोच एक नई दिशा में ले जाएगा और अपनी उन्नति के बारे में सोचेगा, और ऐसा जातक अपने आप को ही अपग्रेड करता है। दूसरे नंबर पर यदि दशमेश दूसरे भाव में बैठा हो, पहली बात तो यह है कि अर्थ त्रिकोण का स्वामी है और अर्थ त्रिकोण में है, तो दूसरे नंबर पर बिजनेस व्यापार के लिए बहुत अच्छा है। परिवार को आगे बढ़ाने वाले होंगे, ऐसे व्यक्ति के बारे में सोचेंगे कि परिवार को कैसे बढ़ाया जाएगा, परिवार का नाम कैसे हो, हमारे परिवार का समाज में अच्छा नाम कैसे हो। धन कमाने के बारे में शौकीन होंगे, व्यापारी होंगे, अच्छे व्यापारी होंगे, धन का अंबाल लगा सकते हैं, खूब बढ़ा देंगे, परिवार को भी बढ़ा देंगे, परिवार के नाम को बढ़ा देंगे, धन को बढ़ा देंगे। वाणी बहुत अच्छी होती है, प्रखर वक्ता होते हैं ऐसे व्यक्ति, वाणी से भी बहुत कुछ कर सकते हैं, अच्छे सिंगर हो सकते हैं, अच्छे प्रवचनकर्ता हो सकते हैं, आपके जैसा कोई ना बोल पाए। तीसरे भाव में आप एक समाज सुधारक भी हो सकते हैं, पराक्रमी होते हैं, आसपास का माहौल अच्छा हो, मेहनती होंगे। तीसरा भाव मेहनत का, इतना मेहनत करेंगे कि लोग देख करके दंग रह जाएंगे। भाई बहन को आगे बढ़ाएंगे, मित्रों को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन अपने से छठे गए हैं, थोड़ा सा संघर्ष को बढ़ाएंगे। कैरियर में कई बार छोटी मोटी परेशानियां दे देते हैं, मतलब विवाद करवा देते हैं, लड़ाई झगड़ा हो सकता है, कुछ ऐसे सामंजस्य बन जाए जिसमें उसमें कुछ लीगली प्रॉब्लम हो जाए। अब अगर चौथे भाव में है तो माँ का सुख, माँ का कद ऊंचा करते हैं, माँ का सुख काफी अच्छा मिलता है, ऐसा नाम करेंगे कि माँ का कद ऊंचा हो। माँ भी काफी अच्छी होती है, घर अच्छा होगा, गाड़ी अच्छी होगी। सुख की ऊंचाइयों को छू लेना, मतलब आपके घर में जो चीजें हैं ना वो शायद किसी के यहां ना हो, जो वस्तुएं आपके घर में है। अब पंचम भाव में होंगे तो जैसे कि मैंने बताया ही है, लक्ष्मीपति होंगे आप अपने टैलेंट से, अपने कौशल्य से समाज में बहुत अच्छी प्रतिष्ठा प्राप्त कर सकते हैं। संतान आपकी काफी ऊंचाइयों को प्राप्त कर सकती है, बस घमंड नहीं करना है। अब छठे भाव में अगर होंगे तो दसम भाव का स्वामी छठे स्थान में, अपने से नवम अर्थ त्रिकोण में ही है, बिजनेस व्यापार के लिए बहुत अच्छा है, कंपटीशन के लिए बहुत हमेशा तैयार रहते हैं, है ना। आप स्कूल से, कॉलेज से अगर देखा जाए ना तो ऐसे लोग स्कूल कॉलेज के टाइम से ही अच्छा नाम करते आते हैं, सबसे आगे रहते हैं, है ना। तो
करियर अच्छा होगा, किसी से पीछे नहीं रहेंगे। सप्तम भाव में दशमेश हो तो बहुत अच्छा है, क्योंकि अपने से दशम बैठे हैं, एक दूसरे के पूरक हैं। अगर देखा जाए तो दशम की मजबूती कहां से देखी जाती है? दशम से दशम यानी सप्तम भाव से। और अच्छा हो जाएगा, आपका व्यापार बहुत अच्छा होगा। विवाह के बाद आपका स्तर उठ सकता है। आपका जीवन साथी आपकी किस्मत के रास्ते खोल सकता है। जीवन साथी उच्च स्तर का हो, सामाजिक पद प्रतिष्ठा बढ़ा दे। मतलब दसम भाव का स्वामी अगर सप्तम भाव में बैठेगा तो निश्चित है जीवन साथी बहुत अच्छा हो, आपका व्यापार बहुत अच्छा हो, बड़े स्तर पर कार्य करने वाले हों, जीवन साथी अच्छी पोजीशन का हो, अच्छे पोस्ट पर हो। लेकिन सप्तम भाव विशालता का है। सप्तम भाव में अगर बैठेगा ना तो सप्तम भाव को विशाल कर देगा। तो अपनी विशालता को भी आपको बना करके रखनी है। अष्टम भाव में रिसर्च, आयु, ससुराल, साधना, जमीन के नीचे की सारी चीजें। तो ये दशमेश अष्टम भाव में होगा तो आप अष्टम से जुड़ा कार्य कर सकते हैं, ज्योतिषी हो सकते हैं, रिसर्च में हो सकते हैं, खनन विभाग में हो सकते हैं, ध्यान योग में हो सकते हैं, बहुत अच्छा कर सकते हैं। आपको आपके कर्म का फल बहुत अच्छा मिलेगा, क्योंकि दशमेश अपने से 11वें है। आय के स्रोत कहां से हो सकते हैं? अष्टम भाव से हो। अचानक अचानक प्राप्ति करवा देंगे, धन की पोजीशन को बढ़ा देंगे आपके। दशमेश यदि नवम भाव में हो तो अपने घर से 12वें घर में है, लेकिन ऊंचाई धर्म में देंगे। कहां देंगे? धर्म में। आपके पिता की पदोन्नति होगी आपके जन्म के बाद। आप भी काफी अच्छे धर्म परायण हो सकते हैं। भाग्य आपका अच्छा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। केंद्र के स्वामी त्रिकोण में है, अपने से 12वें हैं, इसलिए थोड़ा सा सफर करवाएंगे। अब दसम भाव में दशमेश बहुत अच्छी बात है, कैरियर की ऊंचाइयों को छू सकते हैं आप। यदि किसी शुभ ग्रह से देखा जा रहा हो दशमेश, या कोई ग्रह केंद्र में स्वराशि का स्थित हो, जैसे वृश्चिक लगन में सूर्य दशम भाव में और शुक्र सप्तम भाव में बैठे हों, तो आपके जीवन में आप जो ऊंचाई प्राप्त कर सकते हैं शायद बिरला ही कोई प्राप्त करे वैसा। दशमेश दसम भाव में हो और कोई शुभ ग्रह केंद्र में स्थित हो स्वराशि का। अब दशमेश अगर एकादश स्थान में होंगे तो बहुत अच्छी बात है, उच्च स्थान में चले जाएंगे। और दसम भाव भी उच्च स्थान ही है, क्योंकि कर्म भी हम धीरे धीरे अपने बढ़ाते ही हैं कर्म को। एकादश में बहुत अच्छा, अपने घर से दूसरे इच्छा पूर्ति के स्थान में है, लाभ की ऊंचाइयों को ला रहा है, मेहनत से ज्यादा लाभ आपको मिलेगा। कोई शुभ ग्रह अगर देख रहा हो तो बहुत ज्यादा अच्छा हो जाएगा, आपकी कामनाओं की पूर्ति हो जाएगी। बड़े से बड़ी कामना आप अगर कामना करते हैं तो प्राप्त कर लेंगे, ये बहुत अच्छा है कैरियर के लिए। अब दशमेश अगर 12वें भाव में है तो आप बहुत भोगी हो सकते हैं। आपका दशमेश शुभता लिए हुए है तो मोक्ष की ऊंचाइयों को छू सकते हैं, क्योंकि 12वां घर भोग भी है और मोक्ष भी है, विदेश भी है। विदेश में जाकर अपना व्यवहार और व्यापार, रिसर्च, साधना, धर्म का प्रचार, कर्म कर सकते हैं, लेकिन विदेश में भी जाकर भोग भी कर सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है। तो ये संक्षेप में दसम भाव के स्वामी का 12 भावों में स्थित फल व्याख्यान किया गया है। अब अगले वीडियो में हम लोग जानेंगे एकादश भाव के बारे में। तब तक के लिए जय श्री राम।